guys, welcome to our YouTube channel Code Orbit. In this video, we can talk about if-else statement in C#. While using if-else decision-making statement, code inside if block gets executed when the if condition is true and code inside else block gets executed when if condition is false. मतलब इफ एल्स डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में क्या होता है, जो कोड होता है इफ ब्लॉक के अंदर में वो कब एग्जीक्यूट होता है जबकि मेरी कंडीशन ट्रू होगी, और जो कोड क्या बोलते हैं एल्स ब्लॉक के अंदर में होता है वो कब एग्जीक्यूट होता है जब मेरी इफ कंडीशन फॉल्स होगी। और हम इसको आगे अभी सिंटैक्स के थ्रू समझेंगे। डेमोन्स्ट्रेट इफ एल्स डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, तो हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं इफ एल्स डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को। तो देखो, डेमोन्स्ट्रेट द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट इनसाइड इफ ब्लॉक इफ द कंडीशन इज ट्रू। मतलब इफ ब्लॉक कब चलेगा, जब मेरी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो इसमें आपको समझ में, अभी अपन ने ऊपर वाली लाइन में भी यही पढ़ा कि मेरी कंडीशन कब, जब भी मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो इफ ब्लॉक चलेगा। और डेमोन्स्ट्रेट द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट इनसाइड एल्स ब्लॉक व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। जब भी मेरी कंडीशन इफ कंडीशन मेरी फॉल्स होगी तो मेरा एल्स ब्लॉक चलेगा। ओके, एल्स ब्लॉक के अंदर में जो भी दिया होगा। अब हम देखते हैं इसका सिंटेक्स क्या होगा। तो सिंटेक्स ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट, देखो ये है मेरी इफ कंडीशन, लिखा मैंने, करली ब्रेसेस ओपन की, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 एंड सो ऑन, कई सारी स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, और ब्रैकेट क्लोज। अगर मेरी इफ कंडीशन ट्रू होगी तो मेरा, अगर मेरी इफ की कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, तो मेरा ये ब्लॉक चलेगा। अदरवाइज अगर मेरी इफ की कंडीशन, आप देखो यहाँ पे एल्स दिया, एल्स करली ब्रेसेस ओपन की, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 ऐसे ही सो ऑन स्टेटमेंट्स रहेंगी, करली ब्रेसेस ऑफ की। अगर मेरी इफ की कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला ब्लॉक स्किप्ड हो जाएगा और ये वाला चलेगा। अगर इफ कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, ये वाला स्किप्ड हो जाएगा। अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला स्किप्ड हो जाएगा और ये वाला चलेगा, एल्स वाला। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आएगा। नहीं समझ में आया होगा तो आओ हम प्रैक्टिकल के थ्रू देखते हैं। तो मैं अब ओपन कर रही हूँ अपना माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2022। अब हम इसमें प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे होगा। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे गई, इधर जाके मैंने सर्च किया कंसोल सर्च किया तो मुझे मिला यहाँ पे कंसोल ऐप .NET फ्रेमवर्क। ये इस पे मैंने डबल क्लिक किया। इसके बाद मैं अपने प्रोजेक्ट को नाम दूंगी इफ एल्स। ओके, मैंने अपने प्रोजेक्ट को नाम दिया इफ एल्स। मुझे ये प्रोजेक्ट अपना डी ड्राइव में चाहिए तो मैंने डी ड्राइव सिलेक्ट कर ली और प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लिया। अब मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो देखो मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अभी आपने देखा होगा कि पहले मेरी क्या चलेगी, इफ ब्लॉक चलेगा, उसके बाद एल्स ब्लॉक चलेगा। तो पहले मैं इफ ब्लॉक के लिए कंडीशन लिखूंगी, उसके बाद एल्स ब्लॉक के लिए कंडीशन लिखूंगी। ओके, तो यहाँ आते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा मैंने इफ, मतलब पहले मैं इंट ए नाम का एक मैंने वेरिएबल लिया जिसको मैंने वैल्यू दी 5, कॉमा मैंने बी नाम का एक वेरिएबल लिया जिसे मैंने वैल्यू दी 4। ओके, और इसे देती हूँ सेमीकोलन कर देती हूँ। आफ्टर दैट अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने फिर क्या किया, मैंने इफ कंडीशन लगाई। इफ ब्रैकेट में लिखेंगे अगर मेरा ए लेस देन बी होगा तो क्या होता है। फिर मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगी, फिर मैं अपना करली ब्रेसेस लगाती हूँ इधर पे। तो मैंने अब यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाऊंगी। ओके, इसके बाद मैं इसके अंदर अब इफ के अंदर अब कंडीशन लिखूंगी क्या, अगर मेरा ये ट्रू होगा, इफ ब्लॉक मेरा अगर ट्रू होता है तो आपको क्या प्रिंट करना है,
पहले लिखूंगी कंसोल डॉट राइट लाइन। कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, करली ये ब्रैकेट बंद हुआ, सेमी कोलन। उसके बाद अब कौन सा, इसके बाद मैं एल्स लिखूंगी। अभी मैंने सिंटेक्स के थ्रू पढ़ा था, इफ ब्लॉक लिखा, उसमें कंडीशन लिखी, करली ब्रेसेस ओपन करके उसके अंदर स्टेटमेंट दी और करली ब्रेसेस ऑफ किया। उसके बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ पे लिखूंगी एल्स। एल्स लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन किया। उसके बाद मैं इसके अंदर कंडीशन लिखूंगी कंसोल डॉट राइट लाइन, मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन किया, ए इज नॉट, ए इज लेस देन बी। ओके, इतना हो गया। अब मैंने अपने करली ब्रैकेट्स को पैरेंथेसिस को बंद किया, सेमी कोलन दे दिया। इतना आया आपको समझ में, इतना आया होगा आपको समझ में। और इसको मैं अब इसको मैं क्या करूंगी, अब यहाँ पे और मेरे को एक और लाइन कौन सी लिखनी, कंसोल डॉट रीड लाइन, जिससे कि वो मेरी स्क्रीन को होल्ड कर सके। कंसोल डॉट रीड लाइन। ओके, अब देखो इसमें कोई भी इशू नहीं, तो नो इशू फाउंड लिखाएगा। अब देखो, अगर मेरी इफ कंडीशन, ये इफ कंडीशन अगर मेरी ट्रू होगी तो ये इफ ब्लॉक चलेगा। ओके, अगर मेरी इफ कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला ब्लॉक स्किप होके एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, ए लेस देन बी, मतलब 5 लेस देन 4 फॉल्स है, तो ये वाली कंडीशन स्किप हो जाएगी, ये वाली चलेगी। तो आओ हम हमारे प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ये देखो ए इज लेस देन बी। अब हम इसको थोड़ा सा इसकी कंडीशन को चेंज कर देते हैं। अब हम ए इज ग्रेटर देन बी और करके देख लेते हैं, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब मेरी कंडीशन क्या, ट्रू है, तो ये एल्स वाला ब्लॉक स्किप हो जाएगा, इफ वाला ब्लॉक चलेगा। तो आइए देखिए इसको, देखो ए इज ग्रेटर देन बी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है सी शार्प में और हम उसका प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं। Thanks for watching this video. If you liked it, please like, share and subscribe to my channel.